जय हिंद। रुधिर परिसंचरण तंत्र पार्ट 1 में हमने खुला व बंद परिसंचरण तंत्र पढ़ा था। इसके साथ ही रक्त के संगठन, जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे रक्त समूह के बारे में, आरएच कारक के बारे में। ठीक है, दांत और कौन किसे ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं रक्त समूह और उनके प्रकार। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो मानव के अंदर जो रक्त होता है ना, वो एबीओ प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। कौन सा प्रकार का रक्त समूह होता है? एबीओ प्रकार का। और ये टोटल इनके प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज की थी कॉर्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी भाई? कॉर्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। देखो, जो एंटीजन होता है ना, वो आरबीसी की सतह पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरबीसी की सतह पर क्या प्रेजेंट होगा या क्या उपस्थित होगा? एंटीजन उपस्थित होता है। और एंटीबॉडी उपस्थित होती है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या मिलेगी आपको? एंटीबॉडी मिलेगी। अब बात करते हैं आर एच प्रतिजन, ठीक है, या फिर आर एच कारक के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी खोज की बात कर लेते हैं। तो आर एच कारक की जो खोज है वो की थी लैंड स्टीनर और विनर। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर की थी। और इनके इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। तो इसमें आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव दो प्रकार के आर एच प्रतिजन पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रक्त के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था रक्त के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, ये 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की, या प्रतिजन और प्रतिरक्षा की। देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसमें एंटीजन क्या होगा? उसमें एंटीजन होगा ए। ठीक है, और उसमें एंटीबॉडी क्या होगी? बी। ठीक है, और बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन होगा आपके बी, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ए बी ब्लड ग्रुप में आपके ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन होंगे, और एंटीबॉडी इसमें होती नहीं है। और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होगा और एंटीबॉडी होगी ए और बी। तो इनको आप एक बार ध्यान से याद कर लेना, इनमें से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सार्वत्रिक दाता कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। तो सार्वत्रिक दाता होता है ओ नेगेटिव। कौन सा होगा भाई? ओ नेगेटिव होता है। अब बात कर लेते हैं सार्वत्रिक ग्राही, जो सभी से रक्त ले सकता है, वो होता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोनों ही। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, एरिथ्रोसाइड किसे कहते हैं? आरबीसी को एरिथ्रोसाइड भी कहा जाता है। तो ये आरबीसी से संबंधित एक रोग है। तो इसके अंदर हम समझते हैं, जैसे एक माता है और एक पिता है। ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप के अंदर आर एच नेगेटिव हो, और पिता के जो ब्लड ग्रुप है उसमें आर एच पॉजिटिव हो, तो उनसे होने वाली जो संतान है ना, अगर वो आर एच पॉजिटिव होती है, ठीक है, हम पहली संतान की बात कर रहे हैं, यदि पहली संतान आर एच पॉजिटिव होती है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो बच्चा है उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी संतान भी आर एच पॉजिटिव की होती है, ठीक है, पहली संतान तो आर एच पॉजिटिव हो गई, और लेकिन सेकंड संतान भी अगर आर एच पॉजिटिव की होती है, तो माँ के बॉडी के जो एंटीबॉडी है ना, वो बच्चे में प्रवेश करती है और बच्चे की आरबीसी को नष्ट करने लगती है। ठीक है, इसी रोग को क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात कर लेते हैं इसका उपाय क्या है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आरएचओ इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि एंटीबॉडी बनने से रोका जा सके। ठीक है, कौन सा इंजेक्शन लगाया जाएगा? आरएचओ इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडी बनी है उसको रोकने के लिए ये लगाया जाता है। इसके अलावा आप जो बच्चे का जो संपूर्ण ब्लड ग्रुप है ना, उसको उसी के ब्लड ग्रुप से आप चेंज कर दो। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के ये 2 उपाय हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रक्तदान। देखो भाई, रक्तदान क्या होता है? रक्त का आदान प्रदान। ठीक है, रक्त का देना और रक्त का लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके लिए तापमान कितनी जरूरत होगी। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर इसे रखा जाता है। कितने तापमान पर रखे जाएंगे भाई? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और 1 यूनिट में कितने एमएल होते हैं? 200 एमएल। 1 यूनिट जो ब्लड लेते हैं ना, उसमें कितना एमएल ब्लड होता है? 200 एमएल रक्त होता है। अब बात कर लेते हैं असंगत रक्तदान क्या होता है। देखो भाई, असंगत रक्तदान क्या होता है? बेमेल जो ब्लड ग्रुप होता है ना, बेमेल का मतलब हो गया, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है,
ठीक है, और किसी का ब्लड ग्रुप क्या है बी। अगर ये दोनों आपस में अगर ब्लड एक्सचेंज करे तो असंगत रक्तदान बोलेंगे। ठीक है, या फिर बेमेल आरएच कारकों के मध्य रक्त का जो आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, असंगत रक्तदान कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोटिंग बन सकती है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अगर असंगत रक्तदान दिया है तो ब्लड क्लोटिंग हो सकता है और हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। अब बात करते हैं आगे कि भाई कौन किसे रक्त दे सकता है और कौन किसे नहीं दे सकता है। ठीक है, या फिर कौन किससे ले सकता है। अब बात करते हैं जैसे जिसका आरएच पॉजिटिव हो। ठीक है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा ना कि बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वाला है तो ये क्या करेगा, केवल प्लस वाले को या पॉजिटिव वालों को ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर लेने की बात आए तो ये प्लस और माइनस दोनों से रक्त ले सकता है। ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ। और जो नेगेटिव वाला है वो प्लस और माइनस दोनों को दे तो सकता है, लेकिन ये लेगा केवल माइनस वाले से ही लेगा। ठीक है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से ही लेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपके सामने ये रक्त समूह दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, ए बी और ओ। अब बात कर लेते हैं आरएच कारक के आधार पर हमने इसे दो भागों में बांटा है, ए को ए प्लस पॉजिटिव और ए नेगेटिव। ठीक है, अब हम ब्लड ग्रुप ए की बात कर लेते हैं, ए पॉजिटिव की बात करते हैं। तो ए पॉजिटिव किसे दे सकता है, मतलब ये किसे डोनेट कर सकता है। तो ए पॉजिटिव डोनेट कर सकता है ए प्लस को, और ए बी प्लस को ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ले किससे सकता है, ए प्लस से ले सकता है, ए माइनस से ले सकता है, इसके अलावा ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, तो ये रक्त ये इन चारों से ले सकता है। अब आप बोलोगे ओ कहाँ से आ गया, तो ओ आप ब्लड ग्रुप जो होता है ना वो सभी को रक्त दे सकता है। अब बात कर लेते हैं ऐसे कैसे, ए नेगेटिव की बात करते हैं। तो ए नेगेटिव वाला सबको दे सकता है। ठीक है, तो ये ए प्लस वाले को दे सकता है, ए माइनस वाले को दे सकता है, ए बी प्लस वाले को दे सकता है, ए बी माइनस वाले को दे सकता है। लेकिन ये ए बी ये जो माइनस वाला है ना ये लेगा किससे, ये केवल न केवल माइनस वाले से ही लेगा। तो ए माइनस से ले सकता है और ओ माइनस वाले से ले सकता है। उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी का होगा। ठीक है, ए बी का उसी प्रकार से होगा और ओ का इसी प्रकार से होगा। तो आप इसका एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन किसे रक्त दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। अब बात कर लेते हैं एक एक की डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, इसको हमने आरएच कारक के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। ए पॉजिटिव किसे दे सकता है, ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। लेकिन ये ए ग्रहण किससे करेगा, ये प्लस और माइनस दोनों से ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है, क्योंकि इसके एक ये तो समान ग्रुप ही हो जाएगा। और ओ जो ब्लड ग्रुप है ना वो सार्वत्रिक दाता होता है, तो दाता आता है मतलब ये सबको ले सकता है मतलब। ठीक है, तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से जो डोनर है डोनेट किससे करेगा, ए बी पॉजिटिव से करेगा, ए बी पॉजिटिव को देगा। माइनस वाला देखो, माइनस वाला देगा किस किस को, प्लस प्लस को देगा, माइनस दोनों को दे सकता है। ठीक है, और ये ग्रहण किससे करेगा, केवल नेगेटिव से ग्रहण करेगा। ऐसे कैसे ब्लड ग्रुप बी का बारे में देख लीजिए। इसे हमने दो भागों भागों में आपके बांटा गया है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। ठीक है, तो बी पॉजिटिव इन दो को दे सकता है, इन चारों से ले सकता है। ठीक है, और नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव सबको दे सकता है। सबका मतलब है कि प्लस और माइनस दोनों को दे सकता है। ठीक है, तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।